आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक आपका चल रहा है 9.1, तो उसका 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लें। और उसमें आंधी वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और चौथा नंबर क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो दोनों पे आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एग्जाम में बना सके। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो है लगातार जितने भी क्वेश्चन 16 नंबर तक है वो सारे महत्वपूर्ण है। तो ये जो मुश्किल से एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक ना एक तो पूछ ही लेता है, तो इसलिए आप पूरा अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आप वहां पे आराम से बना सके। ठीक है, फिलहाल आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चन में। बोलता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध लिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए कि सी बिंदु है, सी पतंग है, तो उसको बांध लिया गया है भूमि के एक किसी भी जगह पे। मान लीजिए इस जगह से ए से बांध लिया गया है। ठीक है, तो ये रस्सी हो गया, और यह मान कर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें कोई भी ढील नहीं है, मतलब लूज नहीं है, ऐसे नहीं है, डोरी पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, हार्ड है। ठीक है, समझ में आ गया। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जमीन पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया और ऊपर देख रहा था। ऊपर जैसे देखा तो बोला वो कि ये जो पतंग उड़ रही है आपकी, ये उड़ रही है। तो कौन सा आदमी बोला? बी आदमी। ये उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर। बात समझ में आ रहा होगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है जिस पतंग का नाम सी है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से एक भूमि से बांध दी गई है। कोई खुट्टा में बांध दिया गया का, कोई किसी चीज में जो बांधा गया वो ए है। और यहां से झुकाव, डोरी का झुकाव कितना है? 60। यानी अगर इसे मिला दें आप, ठीक है, तो यहां से यहाँ की क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ये 60 मीटर। आपको डोरी की लंबाई निकालना है, यानी एसी की लंबाई निकालना है। तो सिंपल सा जो जो मैंने लिखा है उसको आपको लिखना पड़ेगा, मतलब जो बताया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिंदु सी, बिंदु सी पतंग को, बिंदु सी पतंग को निरूपित करता है, निरूपित करता है तथा भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु, बिंदु ए से डोरी के सहारे बंधा हुआ है। डोरी के सहारे, सहारे बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है मतलब उसको बांध दिया गया है, इसलिए तो वो उड़ रहा है। ठीक है, तथा भूमि के बिंदु, भूमि के बिंदु, भूमि के बिंदु ए से पतंग के शीर्ष बिंदु, मतलब पतंग सी का उन्नयन कोण, डायरेक्ट लिख दे, पतंग पतंग सी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है? तो 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री है। ठीक है, यानी एंगल बी सी ए बराबर 60। बी सी ए बराबर कितना डिग्री? 60। एसी क्या है? तो एसी डोरी है जो कि रस्सी बंधा हुआ है। तो एसी डोरी है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तथा भूमि से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? तो भूमि से, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई पर क्या हो रहा है? ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है। यही सवाल कहता है कि बिंदु सी पतंग को निरूपित करता है। सी क्या हो गया? पतंग। भूमि के बिंदु ए से डोरी के सहारे बंधा हुआ है, डोरी के सहारे बंधा हुआ है। भूमि के बिंदु ए से पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा एंगल बी सी ए बराबर 60, सॉरी बी ए सी होगा। बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए सी बराबर, ठीक है, ए बीच में क्योंकि ए के जगह 60 है, तो बी ए सी बराबर 60। ठीक है, और एसी डोरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोलता है। यह मान करके डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज एक ही है, या तो ए बी सी बोले या सी बी ए बोले। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
अब देखिए आपका P दिया गया है, H निकालना है, AC ही तो निकालना है। देखिए AC डोरी है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी, तो बताइए P और H कौन से फार्मूला में होता है, तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे होता है साइन में, तो साइन क्या हो जाएगा 60, और कॉसेक में भी होता है, तो साइन का यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। P कितना दिया गया है, P दिया हुआ है AC, सॉरी BC दिया हुआ है, ठीक है। लंब कितना दिया गया है BC, और H क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है AC, ठीक है AC। तो √3/2, BC का वैल्यू आपको पहले से 60 मीटर दिया गया है, आराम से 60 मीटर लिख दे। AC नहीं पता है क्योंकि AC ही क्या है, AC देखिए क्या है, डोरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो AC गुना √3 हो गया, AC √3, 60 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 120, आपका बाद में कर लेंगे। AC बराबर 60 गुना 2 120 बाय √3, क्योंकि ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। ऊपर गुना करेंगे √3 से, मैंने बार बार बोला है हर का परिमेयकरण में यही करा जाता है कि 120 बाय √3 गुना √3 बाय √3, यानी जो नीचे है रूट में उसी को आप ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर लिखेंगे उसी को आप नीचे लिखेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। 120 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 120 √3, √3 गुना √3 करेंगे √9, ठीक है। 120 √3 का निकलता है 3, 3 से ये कट गया 40, तो AC बराबर हो गया 40 गुना √3, 40 गुना √3, इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। AC बराबर 40 √3 मीटर, यही हो गया आपका डोरी की लंबाई, यही आपका हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में नहीं ऐड करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में एक ही सवाल रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक ही सवाल रहेगा, और 7 नंबर और 8 नंबर एक जैसा सवाल है, तो कोशिश करूंगा कि 10-10 मिनट में बना दूं उसे और आपको अच्छे से समझा दूं, तो वो एक ही वीडियो आएगा, ठीक है। फिलहाल ये 5 नंबर क्वेश्चन था। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि अच्छा क्वेश्चन मैं आप सबको सॉल्व करके बताता रहूं। और BPSC वाला तो वीडियो आएगा ही, मैंने जैसे बोला 9.1 खत्म करेंगे, उसके बाद BPSC वाले जो एस्पिरेंट है वो रेडी हो जाएंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मैं रेडी करके रखा हूं, तो वो जल्द ही आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। फिलहाल जो क्लास 10वीं के छात्र छात्राएं हैं वो इन पे ध्यान देंगे, और ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करें, और अगर जो नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें ध्यानपूर्वक, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कमेंट कीजिए आप, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फिर से समझा दूंगा, कुछ और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।